आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे नहीं पता कौन सा कार्य आपके लिए कठिन सा लग रहा है, कौन सी बातें आपके लिए कठिन से लग रही है। जीवन में कई बार ऐसी बातों के बीच में हम संघर्ष करने लगते हैं कि ये बात मेरे लिए कठिन है, ये कार्य मेरे लिए कठिन है। मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं, हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हमारी विनती और हमारी समझ से कहीं अधिक क्या है, कार्य कर सकता है। यस, इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 20वें पद को और एक बार हम पढ़ने पाएंगे। मैं सोचता हूं ये आज का ये 5वां संदेश होगा। दिस इज द 5th मैसेज, और प्रभु ने चाहा तो आज हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग सोच रहे हैं फिर से 3:20, आने वाले दिनों में हो सकता है कि कोई मुझे बोले वो आ रहा है इफिसियों 3:20, क्योंकि कई बार जब मैं इटारसी बाइबल कॉलेज में था, मैंने वहाँ करीब 2 सप्ताह समय बिताया, तो साम 23 भजन 23 पर मैं प्रचार कर रहा था। उस पूरे 2 सप्ताह में एक एक बात को लेकर मैं प्रचार करने लगा। तो एक दिन मैं बाथरूम में था, ये लड़के लोग को मालूम नहीं कि मैं भी टॉयलेट में हूँ उधर। तो उन लोग आपस में बात कर रहे थे, अरे वो 23वां वाला सर आया ना, भजन 23 वाला सर, तो उन्होंने मुझे नाम दिया साम 23। उस समय के बैच ने मुझे नाम दिया को देकर बोले साम 23। हो सकता है कि कुछ लोग नाम दे इफिसियों 3:20। कितने लोगों ने पढ़ा भैया फिर से एक बार इफिसियों 3:20? ओके, आज मैं नहीं पूछूंगा आपसे। मुझे ये बताइए, 3 बातें मैंने बताई थी, मेन 3 बातें। कौन बता पाएगा वो 3 बातें? प्रभु का धन्यवाद हो, मेरे 150 रुपये बच गए। मैं सोचा था 1 पॉइंट के 50 रुपये दूंगा करके, बच गए। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरा विषय था वाई कीप प्रेइंग, मैं क्यों प्रार्थना करते रहूं, मैं क्यों मेरे समस्याओं के बीच में जब मुझे प्रार्थना का उत्तर ना मिले, जब बातें मेरे जीवन के अनुसार, मेरी इच्छा के अनुसार ना हो, मैं क्यों प्रार्थना करूं। हमने देखा था कि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को, अपने शक्ति को, अपने अभिषेक को उसने हमारे अंदर क्या है, रखा है। पहली बात, गॉड हैज डिपॉजिटेड हिज पावर इन अस। प्रभु ने अपनी सामर्थ को हमारे अंदर क्या है, रखा है। आमीन। दूसरी बात, वी मस्ट रिलीज हिज पावर थ्रू प्रेयर। प्रार्थना के द्वारा इस सामर्थ को मुझको और आपको अपने अंदर से क्या करने देना है, बहने देना है। तीसरी बात हमने देखा था, गॉड एड्स हिज फायर पावर टू आवर प्रेयर्स। परमेश्वर अपनी शक्ति को, अपनी सामर्थ को हमारी प्रार्थना के साथ क्या कर देता है, जोड़ देता है मेरे प्यारों। और फिर और कुछ भी बातें हमने देखी थी। पिछले रविवार को हमने देखा था, जो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक कार्य कर सकता है। सोलोमोन के लिए जब उसने बुद्धि और ज्ञान मांगा, पर परमेश्वर ने जो चीजें उसने नहीं मांगी, धन और संपत्ति नहीं मांगा, ऐश्वर्य नहीं मांगा, बैरियों का प्राण नहीं मांगा, अपनी दीर्घायु नहीं मांगा, परमेश्वर ने जो उसने नहीं मांगा उससे भी बढ़कर, और उसको भी प्रभु ने क्या है, उसको प्रदान किया। और फिर दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा था, जिस भवन में, इस स्थान पर हम प्रार्थना कर रहे, ये हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक था, पर परमेश्वर ने ये मेरे और आपके लिए किया है। आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे नहीं पता कौन सा कार्य आपके लिए कठिन सा लग रहा है, कौन सी बातें आपके लिए कठिन से लग रही है। जीवन में कई बार ऐसी बातों के बीच में हम संघर्ष करने लगते हैं कि ये बात मेरे लिए कठिन है,
हैं, ये कार्य मेरे लिए कठिन है। मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं, हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हमारी विनती और हमारी समझ से कहीं अधिक क्या है, कार्य कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। और अकॉर्डिंग, और वो उसके अनुसार। मैं चाहता हूं फिर से पढ़िएगा उस पद को। अब जो ऐसा सामर्थी है, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक। कैसा सामर्थी है? कैसा सामर्थी है? कैसा सामर्थी है? आपकी बाइबल में लिखा है तो देख करके बोलिए, कैसा सामर्थी है? ऐसा। ऐसा। ऐसा मतलब कैसा? वी डोंट नो। एक ऐसा सामर्थी परमेश्वर जो हमारी विनती और हमारी समझ से कहीं अधिक। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, पढ़ना बेटा। समझ से कहीं अधिक, समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। काम कर सकता था नहीं, काम करेगा नहीं, पर काम कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन। अरे बोलिए ना भैया, अच्छे से बोलिए ना भैया। यही तो पिछले साल भी बोले पास्टर साहब, आप हमसे हालेलुया मत बुलवाया करिए। पर पता नहीं, जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है प्रभु कितनी सुंदर बात तूने लिखी है। काश की कलीसिया का हर एक परिवार, हर एक भाई इस बात को जानने पाए कि हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं, ऐसे परमेश्वर के लिए हम अपना समय निकाल कर आते हैं। कई बार दुनिया के लोग, आपके पड़ोस के लोग सोचते हैं कैसे पागल लोग हर शनिवार तक तैयार हो जाते हैं, हर रविवार को आराधना के लिए तैयार हो जाते हैं। उनको नहीं मालूम, पर हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना के लिए जाते हैं जो हमारी विनती और हमारे समझ से कहीं अधिक कम क्या है, कार्य कर सकता है। और उस सामर्थ्य के अनुसार, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। जो हम में क्या करता है, कार्य करता है। बोलिए, मुझ में कार्य करता है। बोलिए, मुझ में कार्य करता है। बट आज फिर से एक बार मैं आपको 16वें वचन की ओर ले जाना चाहूंगा। यहां से हमने शुरू किया था 16वां पद, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार, वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे, तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से, तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में, अपने भीतरी मनुष्यत्व, फिर से ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, भीतरी मनुष्यत्व, इनर मैन, भीतरी मनुष्यत्व। चर्च, कलीसिया, आज जितने प्रभु की आराधना में जुड़े हैं, ऑनलाइन के माध्यम से हो, ऑफलाइन के माध्यम से हो, ध्यान दीजिएगा कि मेरे और आपके अंदर एक इनर मैन है। और जो इनर मैन है वही रियल मैन है, वही वास्तविक पुरुष है, जो हमारे भीतर रहने वाला पुरुष। हमने कुरिन्थियों की पत्री से भी पढ़ा और उसके बाद फिर हमने पतरस की पत्री से भी पढ़ा। पतरस की पत्री से भी पढ़ दीजिए उस बात को, पहला पतरस 3:4। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, यहां पर पतरस छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व। हमारा इनर मैन दिखता नहीं है, दो वास्तविक मनुष्य है, दिखता नहीं है। मेरी तरफ देखिए, पास्टर स्टैनली आत्मा है, पास्टर स्टैनली के पास सोल है, प्राण है, और पास्टर स्टैनली शरीर में रहता है। फिर से मैं बोलूं, पास्टर स्टैनली आत्मा है, पास्टर स्टैनली के पास प्राण है, और पास्टर स्टैनली कहां रहता है? शरीर में रहता है। शरीर स्टैनली नहीं है, यह स्टैनली का शरीर है। पर स्टैनली कौन है? स्टैनली स्पिरिट है। स्टैनली के पास एक आत्मा है, दैट रियल मैन, इनर मैन। सबके लिए यही है। और पौलुस कहता है मुझको और आपको दैट वास्तविक इनर मैन में हमको सामर्थ पाने की जरूरत है। अब पतरस कहता है तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, बट लेट इट बी द हिडन मैन ऑफ द हार्ट। हमारे दिल के अंदर एक छिपा हुआ व्यक्तित्व है,
और प्रभु चाहता है, पौलुस चाहता है, पौलुस की यह प्रार्थना है कि वो इनर मैन, वो भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन क्या होता जाए, नया होता जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा बाहरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन कमजोर हो रहा है ना। दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ समस्याएं, परेशानियां हैं, पर हमारे इनर मैन के लिए आज हम कौन से, ये वचन किसके लिए है? ये वचन तन के लिए है कि मन के लिए? मन के लिए, दैट इनर मैन। ये आवाज इनर मैन के लिए है, वो वास्तविक मनुष्य के लिए है। बाहरी मनुष्य तो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। Instead, हाँ, make yourselves beautiful on the inside. ब्यूटीफुल, अंदर से अपने आप को सुंदर बनाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम अपने आप को बाहर से बहुत खूबसूरत बनाते हैं। आज मैं आपके सामने चंद बातें रखूंगा। ये इनर मैन क्या क्या कर सकता है, क्या क्या करना चाहिए। दैट रियल मैन, वास्तविक मनुष्य, वो भीतरी मनुष्यत्व को क्या है, वो क्या कर सकता है। पहली बात जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये भीतरी मनुष्यत्व इनर मैन देख सकता है। क्या कर सकता है? देख सकता है। सब बोलिए, देख सकता है। कौन? इनर मैन। ये जो आंखें हैं ना, ये आंखें तन की हैं, ये शरीर की आंखें हैं, पर जो अंदर व्यक्ति है उसके पास भी आंखें हैं, और वो आंखें क्या कर सकती हैं? देख सकती हैं। साम 119, भजन 119 और उसके 18 पद को पढ़ेंगे। मेरी आंखें खोल दे। ध्यान से सुनना, यहां पर दाऊद एक प्रार्थना कर रहा है। डेविड इज प्रेइंग अ प्रेयर। हमने अभी पौलुस की प्रार्थना को देख रहा है, और पौलुस प्रार्थना कर रहा है कि भीतरी मनुष्यत्व में मैं और आप सामर्थ पाने पाए। अब यहां पर दाऊद प्रार्थना कर रहा है, डेविड प्रार्थना कर रहा है। दाऊद क्या प्रार्थना कर रहा है? मेरी आंखें खोल दे। मेरी आंखें खोल दे। मेरी तरफ देखिएगा। आप में से कितने लोगों ने ये वाली प्रार्थना करी है? हमने प्रार्थना करी, मेरा घर बना दे, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, मुझे ऐसा कर दे, वैसा कर दे। बहुत सी चीजें आपने मांगी होगी, पर दाऊद की प्रार्थना देखिए। दाऊद प्रार्थना कर रहा है, मेरी आंखें खोल दे। इट मींस दाऊद अंधा था? दाऊद अंधा था? बोलिए, दाऊद अंधा था? तो फिर कौन सी आंखें खोलने के लिए प्रार्थना कर रहा है? उसके मन की आंखें, हृदय की आंखें, अंदर की आंखें, दैट रियल मैन जो मेरे अंदर आपके रहता है, उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। कलीसिया, मैं आपसे विनती करता हूं, आपने बहुत सी चीजों के लिए प्रार्थना करी होगी। आज की सुबह दाऊद के समान मैं और आप भी करने पाए कि प्रभु मेरी आंखें क्या कर दे? खोल दे। ओपन माई इनर आईज, मेरे अंदर की आंखों को खोल दे। और क्या कहता है? मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मैं तेरी व्यवस्था की, तेरे वचन की, तेरे नियमों की अद्भुत बातें क्या करने पाऊं? देखने पाऊं। बाइबल पकड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, आते हैं, पर उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। क्यों मालूम है? क्योंकि उनकी आंखें नहीं खुली है। ये व्यवस्था की अद्भुत बातों को वो समझ नहीं पा रहे हैं। इस अद्भुत बातों को जो प्रभु ने मेरे और आपके लिए लिखी है, उनके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं है। बहुत ही गंभीर प्रार्थना कर रहा है, मेरे मन की आंखें, मेरे हृदय की आंखें तू खोल दे प्रभु, कि तेरे में व्यवस्था की अद्भुत बातें। ये केवल बातें नहीं है, परमेश्वर के वचन में कौन सी बातें हैं? कौन सी बातें हैं? बोलिए, कौन सी बातें? अद्भुत बातें हैं। और इन अद्भुत बातों को जानने के लिए मेरे और आपके इनर मैन की आंखों को खोलना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। फिर से लौट कर आए इफिसियों की पत्री, तो पहला अध्याय
18 पद को पढ़ेगा। और तुम्हारे मन की आंखें देखिए पौलुस पहले अध्याय में प्रार्थना कर रहा है इफिसियों के लिए, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। हाँ, और तुम्हारे मन की आंखें, मेरी तरफ देखिएगा, मैं बोल रहा हूं, इसको बोलना चाहिए तुम्हारे हृदय की आंखें। जब मन की आंखें बोल रहा है, हृदय की आंखें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट तीसरी आंख। हेलो, आप लोग जो टीवी देखने वाले हैं, आपको मालूम है तीसरी आंख किसकी आंख है? तीसरी आंख, ये तीसरी आंख खोलने के लिए प्रार्थना नहीं है। यहां पर प्रार्थना कर रहा है और तुम्हारे मन की आंखें। हम ऐसा विश्वास करते हैं कि हमारे मन में क्या हैं? आंखें हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। काश हमारे कुछ लोगों को मालूम चलता कि वहां भी आंखें, तो काजल लेके वहां भी तैयार हो जाते। कजरा रे, कजरा रे। आपकी तन की आंखें खुली हैं, जिससे आप देख रहे हैं, बैठ रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर बहुत से विश्वासियों की मन की आंखें नहीं खुली है, जिसके लिए पौलुस प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। और जब हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय होंगी, क्या देख पाएगा? बढ़िए, क्या लिखा है? कि तुम जान लो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। उसकी बुलाहट की आशा कैसी है। जब हमारे मन की आंखें खुल जाएंगी, हमको मालूम चल जाएगा क्यों प्रभु ने मुझे चुनकर इस चर्च में लेकर आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों प्रभु ने मुझे छुड़ाया है, क्यों प्रभु ने मुझे बचाया है। गॉड हैज अ प्लान। परमेश्वर के पास एक योजना है। पर प्यारी कलीसिया, मुझको और आपको प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु मेरे आंखों को तू क्या कर दे? खोल दे। हम कई सालों से बाइबल पढ़ रहे हैं, पर उसकी अद्भुत बातों को हम समझ नहीं पा रहे हैं। अगर कलीसिया, अगर हम बाइबल पढ़ने लगे और अद्भुत बातों को समझने लगे ना, हमारे प्रार्थना के जीवन में फर्क आएगा, हमारे मसीही जीवन में फर्क आएगा, हमारे दैनिक जीवन में फर्क आएगा। इट मीन्स दैट इनर मैन कैन सी। I ask that your minds may be opened to see his light. its light। तुम्हारे मन की आंखें खुल जाएं। और आपको मालूम है, इस संसार के ईश्वर ने हमारी आंखों को क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है। 2 Corinthians 4:4 जल्दी से पढ़िए। जरूर से बाइबल है तो खोलिएगा, आप समझ में आएंगे। आप व्यवस्था की अद्भुत बातों को देखने के लिए बाइबल बंद करके रखने से समझ में नहीं आएगा। पढ़िएगा। और उन अविश्वासियों के लिए, जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी। इधर मेरी तरफ देखिए, इंग्लिश में देखिए, इन whom द गॉड। आप वहां गॉड देखिए कौन से है? स्मॉल जी में है, कैपिटल जी में नहीं है, स्मॉल जी में। आपके पास, जिसके पास इंग्लिश बाइबल है, इंग्लिश बाइबल में आप देख सकते हैं, जिसके पास इंग्लिश बाइबल है, जी स्मॉल में है कि कैपिटल में? स्मॉल में है। ये जो गॉड बोल रहा है, ये गॉड परमेश्वर नहीं है, इस संसार का ईश्वर। In whom the God of this world hath blinded the minds। इस युग का ईश्वर। कलीसिया, आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। आज के बाद, जब आप कल से आप फिर से बाइबल पढ़े, बाइबल पढ़ने के पहले प्रार्थना करेगा, प्रभु जो प्रार्थना दाऊद ने करी, मेरी आंखों को खोल दे कि मैं व्यवस्था की अद्भुत बातों को क्या करने पाऊं? देख सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने 66 पुस्तकों में, व्यवस्था में अद्भुत बातों को लिखा है। और जब इन अद्भुत बातों को हम पढ़ते हैं, प्रभु हमारे मसीही जीवन में क्या देता है? आशीष देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस संसार के ईश्वर ने आपकी आंखों को अंधा करके रखा है। हम देख नहीं पा रहे, हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमारे आत्मिक जीवन में एक उन्नति नहीं है। एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। दूसरा राजा की पुस्तक, एलीशा और आराम की सेना का युद्ध होने वाला है। और यह युद्ध होने के लिए कुछ तैयारियां यहां पर चल रही है।
और राजा बहुत ही घबरा गया है और वहां पर एक सेवक वहां पर खड़ा है। देखिएगा 15 वचन से पढ़िएगा, 2 किंग्स चैप्टर 6। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है? ध्यान से सुनना, निकल कर कुछ देख रहा है। क्या देखता है? कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को क्या है? घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी। हाय, ये दौड़ कर आया, अपने मालिक के पास बोल रहा है, हाय मेरे स्वामी, हाय मालिक, आज तो अपन गए काम से, हम क्या करें? आज तो हमारी हालत खराब हो गई, आज तो हम गए, आज बचने वाले नहीं हैं, आज किसी हालत में हम बच नहीं सकते हैं, हम क्या करें? उसने कहा, तब स्वामी ने क्या कहा? देखिए, मत डर। स्वामी ने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है, ध्यान से सुनना, जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। आमीन, हालेलुया। हर एक कोई अपने सीने पर हाथ रखिए और ये वाली आयत को पढ़िएगा। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। अब बताइए किसकी ओर ज्यादा है? हमको कहां दिख रहा है? मेरे तरफ में तो कोई नहीं है, उसने भी छोड़ दिया। आज कितने लोग रो रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, कोई हमारी ओर नहीं है, हम हर किसी ने हमको छोड़ दिया। पर ये स्वामी प्रार्थना कर रहा है, उस सेवक के लिए बोल रहा है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना करी, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। ये क्या करते? प्रेज द लॉर्ड। हम अपने बाहर के लिए प्रार्थना करवा रहे, ये दूर हो जाए, वो दूर हो जाए, ये ठीक हो जाए, पर एलीशा प्रार्थना कर रहा है कि इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। और देखिए क्या प्रार्थना किया। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। और जब वह देख सका, तब क्या देखा? कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। आमीन, हालेलुया। ये महाजी जी पहले कुछ और देख कर आया। क्या देख कर आया? ये देख कर आया कि घोड़ों और रथों का एक दल आ रहा है। जब इसने प्रार्थना करी और इसकी आंखें खुल गई तो बोला, अरे बाप रे, अरे वो लोग से ज्यादा तो हमारी ओर हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आपको दिख रहा है मेरे चारों ओर कोई है? नहीं दिख रहा, पर कम से कम ये वचन पढ़ने के बाद विश्वास कर सकते हो कि हमारी ओर कोई है। यस। इसलिए पौलुस प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु इनके मन की आंखें क्या होने पाए? खोलने पाए। प्रेज द लॉर्ड। वी आर नॉट लेफ्ट अलोन, हम अकेले छोड़ दिए गए नहीं है मेरे प्यारों। और हमारी आंखों को खुलना है, देखना है, ताकि हम अद्भुत बातों को क्या है देख पाए मेरे प्यारों। और एक उदाहरण देना चाहूंगा, 24वां अध्याय लूका की पुस्तक, लूका रचित सुसमाचार। चलिए अपन पैदल चलेंगे इम्माउस के रास्ते की ओर, है ना? अपन इम्माउस के रास्ते की ओर जा रहे हैं। दो लोग, क्रूस की कथा खत्म हो गई, क्रूस पर यीशु मसीह मर गया, बेचारे निराश हो गए। दो लोग उस दिन भर की घटना को देखकर बड़े परेशान हो गए। अब वापस कहां जा रहे हैं? अपने गांव की ओर जा रहे हैं। बड़े निराश हैं, परेशान हैं। उन्होंने दिन भर में जो घटनाएं यीशु मसीह के साथ घटी, उस घटनाओं को देखकर निराश है, परेशान है, लौट कर जा रहे हैं। क्या हुआ देखिए, 13 वचन से पढ़िए। उसी दिन उनमें से दो जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर है ना? और ये लगभग चलने में अगर आराम से चले तो 2 से 3 घंटे का रास्ता है। बातें करते हुए जा रहे हैं। वे इन सब बातों पर
वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। प्रभु का धन्यवाद हो। जो कुछ बातें हुई थी आपस में बात करते हुए क्या कर रहे थे, जा रहे थे। सब बोलिए बात करते हुए जा रहे थे, बात करते हुए। इसलिए बात करना, यस, ये दोस्त आपस में बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करते हुए जा रहे हैं। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। सब बोलिए यीशु पास आकर उनके साथ हो लिया। जो बात करता है उनके साथ यीशु भी आता है। ये याद रखना, आप क्या बात कर रहे हो, अच्छा बात कर रहे हो, बुरा बात कर रहे हो, हैं? दीवारों के भी, मैं कहां बोल रहा हूं मैं तो इतना बोला दीवारों के भी, आपने बोला कान होते हैं, फिर भी नहीं डरते आप लोग बात करने से। बताओ, उनकी बातें सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो यीशु पास आकर उनके साथ क्या है, हो लिया। उनका टॉपिक क्या था? उनका टॉपिक यीशु मसीह था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपसे विनती करता हूं, आप अगर बातें करना चाहे, आपके टॉपिक में यीशु मसीह होना चाहिए। आपके टॉपिक में कौन आना चाहिए? यीशु मसीह होना चाहिए। ये दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और यीशु मसीह उनकी बातें सुनकर यीशु मसीह उनके साथ हो गया। 16वां वचन पढ़िए। परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी, उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उससे पहचान न सके। कौन सी आंखें बंद कर दी? मन की। कौन सी आंखें बंद कर दी? मन की। उनकी मन की आंखें ऐसा बंद कर दिया। मतलब प्रभु बंद भी कर सकता है, चालू भी कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इन दोनों की आंखों को बंद कर दिया। बात तो कर रहे हैं, किसके साथ बात कर रहे हैं? यीशु मसीह के साथ बात कर रहे हैं। सब कुछ बातें करी। अब मेरे पास समय नहीं, आपको समय मिले तो वे अध्याय को जरूर पढ़ना। सब बातें करने के बाद आप लौट कर आएंगे, तब आप आइए 30वां वचन पढ़े। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा और इनके साथ बात करते करते और बात करने के बाद यीशु मसीह जा रहा था, तो इन लोग बोला प्रभु आप रुक जाइए ना, हमारे साथ क्या है, खाना खाकर जाइएगा। यीशु आगे जाना चाहता था। याद रखिए, अभी तक उनको मालूम नहीं है कि ये तीसरा व्यक्ति उनके साथ जो आ रहा है ये कौन है। और जब वो जाने लगे, उन्होंने रोक लिया और उसके घर में जब भोजन की व्यवस्था की गई। 30वां पद, जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद दिया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। इधर मेरी तरफ देखिएगा। जब यीशु ने रोटी ली, धन्यवाद दी और उसे तोड़कर उसे देने लगा, कुछ हुआ मेरे प्यारों। समथिंग हैपेंड। वो दृश्य को देखा कि यीशु मसीह कैसे रोटी ले रहा है, कैसे धन्यवाद दे रहा है, कैसे तोड़ रहा है। और मैं सोचता हूं, रोटी तोड़ते तोड़ते उन्होंने कुछ देखा। तब उसके अगले वचन में लिखा है, तब उनकी आंखें खुल गई। प्रेज़ द लॉर्ड। सब बोलिए उनकी आंखें खुल गई। ओ प्रभु बोलिए मेरी आंखें खोल दे, बोलिए मेरी आंखें खोल दे। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया। और उन्होंने उसे क्या कर लिया? पहचान लिया। कैसे पहचान लिया? जब उन्होंने देखा, अरे ये आदमी जो हमारे साथ चल कर आ रहा है, इतनी देर से 2-3 घंटों से हमारे साथ चल कर आ रहा है, बातचीत कर रहा है, ये कौन है? यीशु है। And then their eyes were opened. Their eyes were opened. And they had knowledge of Jesus. They had knowledge of Jesus. जब उनकी मन की आंखें खुल गई तो वो यीशु को क्या करने लगे? पहचान गए। मेरे प्यारों, आज आप में से कई लोग यीशु को पहचान नहीं पा रहे। क्यों नहीं पहचान पा रहे मालूम है? आपने बपतिस्मा भी लिया है, आप प्रभु भोज भी ले रहे हो, आप उपवास भी कर रहे हो, पर आपके मन की आंखें अभी भी नहीं खुली है। अब समझ में आ रहा है पौलुस की कितनी गंभीर प्रार्थना क्यों है? पौलुस की गंभीर प्रार्थना इसलिए है कि प्रभु इन विश्वासियों के मन की आंखें खुलनी है। कलीसिया में आपसे विनती करता हूं, आप कई साल से चर्च आ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर मुझे
आई एम सॉरी टू से अभी भी बहुत से लोगों के मन की आंखें नहीं खुली है मेरे प्यारों। आपकी दूसरी आंखें तो खुली हैं, पर आपके मन की आंखें खुलना जरूरी है। जब हमारे मन की आंखें खुलेंगी, हम परमेश्वर की व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख पाएंगे। जब हमारे मन की आंखें खुलेंगी, तब हम समझ पाएंगे जो हमारी ओर है, जो दूसरे दुश्मन की ओर से क्या है, ज्यादा है। जब हमारी मन की आंखें खुलेंगी, हम जान पाएंगे कि यीशु ने हमारी मन की आंखों को क्या है, खोला है। और इस परमेश्वर के वचन को समझने के लिए मेरी और आपके मन की आंखें खुलना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपका जीवन क्यों नहीं बदल रहा है? आपकी बातें क्यों नहीं बदल रही है? अभी तक तुम्हारे मन की आंखें खुली नहीं है। इसी विषय को हम बहुत बातें सीख सकते हैं। पौलुस प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु भीतरी मनुष्यत्व की आंखें क्या होने पाए, खुलने पाए। याद रखिएगा, हमारी मन की आंखें हैं मेरे प्यारों। प्रेज़ द लॉर्ड। और पौलुस ये प्रार्थना कर रहा है, दाऊद ये प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु इसके मन की आंखें क्या होने पाए, खुलने पाए। क्या हम प्रभु से प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? मैं ये नहीं बोल रहा कि आप दूसरी प्रार्थना मत करिए, करिए, दूसरी प्रार्थना भी बहुत जरूरी है, पर यह भी बहुत जरूरी है कि प्रभु इस वचन को समझने के लिए, इस वचन को समझने के लिए आप पढ़ते होंगे। खोजा बाइबल पढ़ता हुआ चला जा रहा था। परमेश्वर की आत्मा ने फिलिपुस से कहा, ले थोड़ा सा वो रथ के साथ हो ले। फिलिपुस दौड़ता 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 जा रहा है और उससे पूछ रहा है, क्या पढ़ रहा है तुम? तो उसने कहा, मैं व्यवस्था यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ रहा हूं। अरे तू पढ़ रहा है, इसको समझता भी है? पढ़ना उस अध्याय को देखिए, क्या पूछिए। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था, हाँ, और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौट जा रहा था। ओ, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौट जा रहा था। इधर देखिएगा, आने के समय की बात नहीं कर रहा, ये चर्च से जाते समय बाइबल पढ़ के जा रहा है। कितना अच्छा विश्वासी है ना। अभी जाते जाते भी कोई बाइबल अगर पढ़ रहा होगा, कब पढ़ रहा है बाइबल? ये वापस लौटते हुए। अगर वहां लिखा है वो वापस पढ़ता हुआ लौट जा रहा था, 29वां पद। तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। साथ हो ले बोला, कैसे हो ले ये नहीं बोला। और वो दौड़ता हुआ, पर ये फिर क्या हुआ? फिलिपुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक को पढ़ते हुए सुना। और मन में पढ़ रहा था कि जोर से पढ़ रहा था? जोर से। कई लोग जोर से नहीं पढ़ते, कई लोग कैसे पढ़ते? मन से पढ़ते, मन में पढ़ते। पर ये खोजा जोर से पढ़ रहा था। अब देखिए क्या लिखा है, तू जो पढ़ रहा है। अब फिलिपुस पूछ रहा है, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझ रहा है? तू जो पढ़ रही है क्या उसे समझ रही है? कुछ लोग बोलेंगे, नहीं, हमारे पास्टर साहब ने समझने के लिए नहीं बोला, हमारे पास्टर साहब ने पढ़ने के लिए। पर क्या उसे समझता भी है? मेरा सवाल है, क्या उसे समझता भी है? पढ़ने वाला ग्रुप अलग है, समझने वाला ग्रुप अलग है, और बहुत से ग्रुप है। कुछ लोग पढ़ते भी नहीं है, समझते भी नहीं, रखने वाला ग्रुप है। यीशु मसीह ने जब शैतान आया, परीक्षा लेने लगा, यीशु मसीह ने शैतान से हर एक बात कहा, लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है। शैतान हमारे पास भी आता है, हम लोग भी शैतान से बोलते हैं, रखा है, रखा है, रखा है। एक अलमारी में रखा है, एक पति के पास रखा है, आजकल नया मोबाइल में रखा है। अब जुट्टू पटकुनी लग दिपतड़ा रखा है गदा। रखा और लिखा में फर्क है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो रखा है उसको मालूम नहीं है क्या लिखा है। इसलिए मैं आपसे बोलता हूं, लिखा है, पढ़िए बाइबल को, और इस बाइबल को पढ़ने से पहले प्रार्थना करिए, प्रभु मेरे मन की आंखें खोल दे,
मेरी आंखों को खोल दे प्रभु कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को क्या करने पाऊं, देखने पाऊं। कलीसिया, इसमें अद्भुत बातें हैं। हमारी बहन ने एक रेफरेंस कोट किया, जो आंखों ने नहीं देखा, आमीन। पहला कुरिन्थियों की पत्री से, जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो हमारे चित्त में नहीं है, ऐसी बातें। कैसी बातें? ऐसी बातें। एक ऐसी बातें इसमें है जिसने आंखों ने नहीं देखा है, कानों ने नहीं सुना है, जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते हैं। उसके बारे में पौलुस प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक तू कार्य कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। कितना अद्भुत परमेश्वर है। आज हमें जानने की जरूरत है, जब हमारी आंखें खुल जाएंगी, हमारी आराधना में बदलाव आ जाए, वो अंदर से अपने आप आने लगेगा। बोलने की जरूरत नहीं है, अपने दिल से आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम खड़े हो जाएं।